ज्योतिष प्रियो प्रणाम, सादर नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, अगर ज्योतिष में थोड़ा भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आपको ये पता है कि ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण रोल सादृश्यता का सिद्धांत है। सादृश्यता का सिद्धांत के आधार पर ही हम किसी भी भाव के फल को कितने अधिक मात्रा में प्राप्त होगा, इसकी भविष्यवाणी करते हैं, या कितने कम मात्रा में प्राप्त होगा, इसकी भविष्यवाणी करते हैं। सादृश्यता का सिद्धांत किसी भी भाव के फल को या किसी भी ग्रह के द्वारा किसी भी भाव में बैठा है, जिस भाव में बैठा है, उसके फल को कितनी मात्रा में देगा, यह हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसे हम चतुर्थ भाव का भी ही यहाँ पे हम उदाहरण ले रहे हैं। चतुर्थ भाव में सूर्य बैठा है। चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र है। अब इस भाव के फल को अच्छा या बुरा देने की पहली जिम्मेदारी सूर्य की है। मान लीजिए यहीं पे शुक्र भी आकर के बैठ गया और शुक्र सूर्य के नक्षत्र में बैठ गया। मतलब हम देखें चतुर्थ भाव में सूर्य भावस्थ है। शुक्र भी, जो कि चतुर्थ भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र भी आकर के भी बैठ गया है। और चूंकि शुक्र चतुर्थ भाव का स्वामी ही नहीं है, बल्कि सुख से जुड़े हुए जो भी फल प्राप्त होते हैं, वो हमें शुक्र के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। तो शुक्र सुख से जुड़े हुए फलों को देने के लिए एक तरह से कारक ग्रह भी हो जाता है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि चतुर्थ भाव के फल को प्राप्त करने के लिए, या चतुर्थ भाव के जो भी हमें फल प्राप्त होंगे, उसको मजबूती से प्राप्त होगा। यह इस बात को इंगित करता है कि इस भाव में उसका स्वामी बैठा है। इस भाव में भावस्थ ग्रह भी बैठा है। भावस्थ ग्रह जो है वो धन भाव का स्वामी है, और जो भी हमें सुख प्राप्त होते हैं वो धन के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। बिना धन के किसी भी तरह के सुख की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमें धन प्राप्त होगा। शुक्र भी धन और वैभव का कारक ग्रह है, तो शुक्र भी यहीं पे बैठ गया है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र और सूर्य, जो कि धन भाव का कारक है, और शुक्र जो कि चतुर्थ भाव का स्वामी भी है, चतुर्थ भाव का कारक ग्रह भी है। तो ऐसी स्थिति में हमें इस चतुर्थ भाव के फल बहुत मजबूती से प्राप्त होने का संकेत दे रहा है। ऐसा जातक जिसके एक ही जगह भाव का कारक एवं भाव का स्वामी दोनों एक साथ अगर बैठ जा रहे हैं, या जिस भाव से वो आया हुआ है, अगर वह भाव दोनों एक ही चीज़ इंगित कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे शुक्र धन वैभव का कारक है, धन वैभव देने का कारक है शुक्र, और सूर्य भी धन का कारक है। सूर्य भी धन भाव का स्वामी होकर के आया है, धन भाव का स्वामी होकर के आया है। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पे तीन चीज़ें एक साथ मिल रही हैं। सूर्य भी धन का कारक है, धन भाव का स्वामी है, और शुक्र केवल शुक्र इस भाव का स्वामी ही नहीं है, बल्कि वह इसका कारक भी है। और सप्तम तुला राशि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमें चतुर्थ भाव के जो भी फल प्राप्त होने हैं, वो बहुत ही मजबूती से हमें प्राप्त होंगे। तो इस तरह से सादृश्यता का सिद्धांत लागू होता है, जहाँ पर जिस भाव में एक ही भाव में दो ग्रह बैठते हैं, तीन ग्रह बैठते हैं, और जिनकी प्रकृति एक ही है, जिसे हम सहधर्मी भी कहते हैं। सहधर्मी मतलब कि जो दो या तीन ग्रह मिलकर के जो एक ही फल देते हैं। जैसे शुक्र भी धन वैभव का कारक है, धन वैभव देने का कारक है, और गुरु भी धन वैभव देने का कारक है, बल्कि धन का स्वामी ही है, धन का स्वामी है।
और द्वितीयेश द्वितीयेश भी धन का कारक, धन भाव का स्वामी होगा, या धन देने का कारक होगा, धन देने का कारक होगा। अब अगर गुरु द्वितीय में ना बैठ करके अन्य किसी भाव में अगर ये तीनों ग्रह युति करते हैं, तब या युति दृष्टि से संबंध बनाते हैं, तब ऐसी स्थितियों में चतुर्थ भाव के फल या द्वितीय भाव के फल, जिस भाव में इस तरह की युति बनती है और जिस भाव से जुड़े हुए ग्रह होते हैं, उस भाव के फल को मिलने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। हम मुहर लगा कर दे सकते हैं, मुहर लगा कर दे सकते हैं कि इस भाव का फल हमें प्राप्त ही होगा। इस भाव के फल को मिलने में हमें कोई किसी तरह से कोई समस्या नहीं होगी। धन्यवाद।